Hello, this is Unit 2 Advanced Concepts of Modeling in AI. The unit is telling about you the modeling in AI and it consists of 11 marks out of 40 marks, right? So what we have to do here is we have to clear few concepts that can be come in the examinations, right? So the learning objectives are number one, it is supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning, राइट एंड द लास्ट वन इज द न्यूरल नेटवर्क। तो ये चार टॉपिक हमको पढ़ने हैं, सुपरवाइज अनसुपरवाइज रीइंफोर्समेंट एंड न्यूरल नेटवर्क। ये चार पढ़ लिए, यूनिट कवर हो जाएगी। 11 मार्क्स का यूनिट है, ठीक है। एंड ये इसमें एमसीक्यू भी बनते हैं और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस भी बनते हैं। सो रिविजिटिंग ए आई एम एल एंड डी एल, तीनों को फिर से पढ़ना पड़ेगा कि ए आई क्या है, एम एल क्या है, डी एल क्या है, इन तीनों में रिलेशनशिप्स क्या है, ठीक है। सो मैंने बोल्ड कर दिया है, इनेबल्स कंप्यूटर्स टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस इज ए आई। Machine learning enables machine to improve a task with the experience. Task with the experience, ये पे मैं बोल्ड किया हुआ है और तो आपको पूरा पढ़ना है इसको, राइट। डीप लर्निंग enables सॉफ्टवेयर टू ट्रेन itself to perform tasks with the vast amount of data, जो उसको ट्रेन करने के लिए ज़्यादा डेटा लगता है, दैट इज डीप लर्निंग, ठीक है। एक तरह का एल्गोरिथम है ये, ठीक है। इसमें बहुत सारा डेटाबेस है और लर्निंग एल्गोरिथम्स है, जो काफ़ी सारे लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं मिलके काम करते हैं, एक एल्गोरिथम नहीं है ये। मतलब इसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं जो एक दूसरे की हेल्प से काम करते हैं, ये है डीप लर्निंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार बेटा स्क्रीनशॉट ले लो और इसको रट लेना है। आगे जब भी आता है कि व्हाट इज ए आई एम एल एंड डी एल, ये डेफिनेशन आपको लिखनी है वहाँ पे, राइट। जैसे कि मैंने अपने एग्जाम में भी पूछा था, यही क्वेश्चन पूछा था कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ए आई एम एल एंड डी एल, उसका रिलेशनशिप का। तो ये बनाना है, साथ में मेंशन भी करना है ए आई को, एंड इससे अलग डायग्राम नहीं बनेगा। गॉट, इससे अलग डायग्राम नहीं बनेगा, कोई और डायग्राम नहीं बनेगा, यही डायग्राम बनेगा, दैट्स इट, फाइनल है। द एबिलिटी टू मशीन टू इमिटेट ह्यूमन इंटेलिजेंस इज ए आई। मशीन लर्निंग में लिखेंगे, मशीन लर्निंग इज सबसेट ऑफ ए आई लिखना जरूरी है। एंड सेकंड पॉइंट भी लिखो, ऐसा नहीं कितना लिख के छोड़ दिया छोटा मोटा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। एल्गोरिथम दैट इनेबल्स मशीन टू लर्न फ्रॉम डेटा एंड मेक डिसीजन। मशीन क्या करता है, डेटा से लर्न करता है और डिसीजन देता है, ठीक है। डीप लर्निंग इट इज सबसेट ऑफ एम एल, तो लिख देते हो, नीचे वाला भी लिखो, algorithms inspired by the structure of a human brain, ये लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये पूरा 2 मार्क्स में कवर होगा, क्लियर। चलिए एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। मशीन लर्निंग एग्जांपल्स क्या क्या है, दो है। एक आता है ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन आता है, एक आता है एनोमली डिटेक्शन। इस वाले का जो इसमें स्टार लगा हुआ है ये ज़रूर आता है। एनोमली डिटेक्शन क्या होता है ये पूछा जाता है। पहले पढ़ लेते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन नाम से समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट की क्लास बताता है कौन सी क्लास है, मतलब क्या किस चीज़ में काउंट करते हैं इसको, ठीक है। आइडेंटिफाइज एंड लेबल्स ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट विद इन एन इमेज और डेटा पॉइंट, इट डिटरमाइंस द कैटेगरी ऑफ द ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू। ऑब्जेक्ट किससे बिलोंग करता है, दैट इज कार, चाहे हुंडई हो, मारुति, जो कोई भी कार हो, बट दैट इज अ कार। उसका क्लास क्या हुआ, कार उसका क्लास हुआ, ठीक है। एनिमल है, ह्यूमन है, उसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है ये बताता है, क्लियर। एनोमली डिटेक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हाइडिंग इन आवर डेटा। तो डेटा में जो ऐसी अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो भी है। जैसे एग्जांपल में क्या है, हार्ट रेट है। अगर आपका हार्ट रेट है, एक जैसा हार्ट रेट चलता है, कभी कभी जब धड़कन बढ़ जाती है तो वह अनएक्सपेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड एनोमली डिटेक्शन, उसमें आता है, ठीक है। तो फाइंडिंग हाइडिंग थिंग्स इन द डेटा, क्लियर, ओके। आगे बढ़ते हैं। डीप लर्निंग के एग्जांपल्स में क्या है, इसमें आता है ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन और डिजिट रिकग्निशन। डिजिट रिकग्निशन तो इजी है, समझ में आ गया। कम टू द ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेगा कौन से कैटेगरी का है ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लासिफाइज इन द डीप लर्निंग tackles the task of identifying and labeling objects within an image. It essentially uses powerful algorithms to figure out what is in a picture and categorize those things. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करता है कि कितने ऑब्जेक्ट्स उसमें है, कौन कौन से कैटेगरी के हैं,
डिजिट रिकॉग्निशन में क्या होता है, ये रीड करता है इमेजेस में, नंबर्स को रीड कर लेता है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ डीप लर्निंग। ठीक है, काइंडली टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट द सीन एज इट इज। कॉमन टर्मिनोलॉजीज जो है डेटा के साथ में, व्हाट इज डेटा, डेटा क्या होता है, छोटा मोटा एक आध मार्क्स का क्वेश्चन आता है। So data is information in any form, that is a table with information about fruits is data. Each row will contain information about different fruits. अगर टेबल में दिया है तो, है ना। Each fruit is described by certain features, तो that is called data. What do you mean by features? जैसे मैंने बोला फीचर ऑफ डेटा बताता है। तो फीचर्स क्या है, कॉलम्स ऑफ अ टेबल्स आर कॉल्ड फीचर्स। टेबल में अगर कोई कॉलम्स है, स्टूडेंट का टेबल है, एक कॉलम में नेम लिखे, एक में क्लास लिखा है, सेक्शन लिखा है, दैट इज कॉल्ड फीचर्स। सपोज फ्रूट की अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो उसका फीचर्स क्या होंगे, फ्रूट का नाम होगा, कलर होगा, साइज होगा, टेस्ट होगा। क्लियर, दैट आर फीचर्स ऑफ द डेटा और द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। व्हाट आर लेबल्स, लेबल्स की बात करते हैं। लेबल्स जब पिछली बार भी पढ़ा था, लेबल्स डेटा लेबल्स की सुपरवाइज की बात करते हैं, तो लेबल की बात करते हैं। तो लेबल क्या होता है, डेटा लेबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ अटैचिंग मीनिंग टू द डेटा। कि वो कौन सा डेटा, अगर इमेज है तो वो चीज़ क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम वी आर ट्राइंग टू सॉल्व। फॉर एग्जाम्पल, if we are trying to predict what fruit it is based on the color of the fruit, then color is the feature and fruit name is the label of the object. Data can be of two types, one is labeled data and second is unlabeled data. दो टाइप के डेटा लेबल्स हो सकते हैं, टाइप्स हो सकते हैं। तो लेबल डेटा क्या होता है, अनलेबल्ड डेटा क्या होता है। नंबर वन, डेटा टू विच some tag or label is attached, for example name, type, number। ठीक है, that is called label data. Here I have given the example in the images form. Unlabeled data, the raw data form of the data to machine which data tag is not attached. ठीक है, जिसमें टैग अटैच नहीं, that is unlabeled data. What do you mean by a training data set? अच्छा, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग दो चीज आती है, ये जरूर पूछा जाएगा। ट्रेनिंग सेट एंड डेटा सेट क्या होता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, 100% आएगा। A training data set is a collection of examples given to the model to analyze and learn. When we are giving data to the machine to learn something, जब हम मशीन को ट्रेनिंग देते हैं, that is known as training data set. This is the definition of it. Just like how a teacher teaches a topic to the class through a lot of examples and illustrations, that is called our training data. Similarly, a set of labeled data is used to train the AI model. वैसे ही हम लोग AI मॉडल को भी डेटा देते हैं ट्रेन करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए। The testing data is set of the data used to test the accuracy of the model. When we are going to evaluate the model, testing the accuracy of the model, whether the model is working properly or not, right? The data which we are giving is known as the testing data. Just like the teacher takes a class test related to the topic to evaluate the understanding of the students, जैसे हम लोग बच्चों का टेस्ट लेते हैं वैसे ही। Test is performed without label data and then verify results with the label data. तो लेबल डेटा के साथ उसको वेरीफाई करता है कि ये ठीक ठाक आंसर आया है या नहीं आया है। क्लियर। नेक्स्ट, कम टू द मॉडलिंग। तो मॉडलिंग में आपके पास एआई मॉडल है दो टाइप के, वन इज लर्निंग बेस्ड, सेकंड इज रूल बेस्ड। ठीक है, तो वी आर कमिंग टू द मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग क्या है, सुपरवाइज अनसुपरवाइज रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये हमने पहले बताया था, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स ही हैं। एक और है लर्निंग बेस्ड में डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या आता है, एएनएन एंड सीएनएन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं उसी बारे में। कम टू द लर्निंग बेस्ड, तीन है लर्निंग बेस्ड में, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, तीन टाइप का लर्निंग है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लेना। मशीन लर्निंग में तीनों आते हैं। अच्छा, व्हाट इज सुपरवाइज लर्निंग? सुपरवाइज लर्निंग मॉडल, द डेटा सेट विच इज फेड टू द मशीन इज लेबल्ड। जब भी सुपरवाइज आएगा नाम, तभी भी आपको लिखना है इट कंसिस्ट लेबल्ड डेटा। ठीक है, लेबल डेटा इसका कोर है। जब तक आप लेबल डेटा नहीं लिखोगे, सुपरवाइज लर्निंग कंप्लीट नहीं होगा बेटा। ठीक है, supervised learning is when you make the machine learn by teaching or training the machine
यूजिंग लेबल डेटा। क्लियर है? अगर मशीन को लर्न कराते हो यूजिंग लेबल डेटा, ट्रेनिंग देते हो लेबल डेटा के साथ में, दैट इज कॉल्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग। कम टू द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। व्हाट डू यू मीन बाय अनसुपरवाइज्ड लर्निंग? एन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल वर्क्स ऑन अनलेबल्ड डेटा सेट, जिसमें लेबल नहीं होता। ठीक है? A person who is training the model does not have any information regarding it. Then unsupervised learning models are used to identify relationships, patterns and trends out of the data which is fed into it. ठीक है, अगर सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, उसमें कोई लेबल नहीं है, तो हम लोग क्या सिखाते हैं मशीन को? हम सिखाते हैं कि व्हाट इज द कलर ऑफ द, सपोज बॉल्स काउंट कर रहे हैं तो कितनी बॉल्स है, कौन से कलर्स की कितनी बॉल्स है, क्लास में कितने बच्चे हैं, उसमें से कितने गर्ल्स है कितने बॉयज हैं, तो इसमें लेबल की जरूरत नहीं पड़ी ना। व्हेन वी आर काउंटिंग समथिंग, इट इज नोन एज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो पैटर्न्स हम लोग इसमें ध्यान रखते हैं कि पैटर्न्स कौन कौन से हैं, क्या ट्रेंड्स है उसकी। हमें इसमें डेटा के लेबल से मतलब नहीं होता। सुपरवाइज वर्सेस अनसुपरवाइज लर्निंग, सो इसका डिफरेंस ज़रूर आता है 2 मार्क्स में। ये स्क्रीनशॉट लेके ही पढ़ लेना, ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या है। अभी मैंने पढ़ा दिया जितना है। 2 मार्क्स में इसका क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। ठीक है। व्हाट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये भी 1 मार्क्स में आ जाता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग कभी कभी इसका पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो द लर्निंग अप्रोच enables द computers to make a series of decisions to maximize the reward metric for the task without human intervention and without being explicitly programmed to achieve the task. सो मशीन ऑटोमेटिक जब कुछ लर्न करना स्टार्ट करता है, हमने कोई लेबल डेटा दिया भी नहीं है, अनलेबल डेटा नहीं दिया है, तो मशीन जब अब कुछ काम कर रहा है, हम जब मशीन को यूज़ कर रहे हैं, एंड व्हेन इट इज़ लर्निंग, इट इज़ नोन एज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और ये किस पे बेस करता है? बेस्ड ऑन, किस पे बेस करता है? ये बेस करता है कि इसको क्या हम लोग टास्क दे रहे हैं, मतलब अगर हम पनिशमेंट दे रहे हैं या इसको रिवॉर्ड दे रहे हैं, दोनों में काम करता है। ठीक है, तो रिवॉर्ड बेस्ड है ये। पनिशमेंट मतलब जब मशीन लर्न नहीं कर पा रहा टेस्टिंग के टाइम पे, और हम इसको और ज़्यादा डेटा दे रहे हैं कि ठीक है, बार बार इसको ओके नहीं कर पा रहे, तो इट इज़ लर्निंग बाय इटसेल्फ। ठीक है, जैसे लर्न्स हाउ टू पार्क कार। सो अगर हम समराइज करते हैं तीनों को, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में, तो क्या आता है? सुपरवाइज लर्निंग मॉडल्स आर यूज्ड when we want to determine relationship through the training, that is labels. Unsupervised learning models are used when we want to discover new patterns from the data. And reinforcement learning models are used when we want to implement machine learning through a reward mechanism. तो ये उसका तीनों का समरी है। अगर 3 मार्क्स में आता है, एक एक मार्क्स में आता है, तो 1 1 मार्क्स का अगर आता है तो स्क्रीनशॉट ये लेकर के यही आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। सुपरवाइज लर्निंग में 2 टाइप के एल्गोरिथम्स आते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। अनसुपरवाइज में 2 टाइप के आते हैं, क्लस्टरिंग और एसोसिएशन। So when we are asking about the supervised learning model classification and regression, please do make these 2 diagrams. ये diagrams बनाना important है, 101% important है। रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में डायग्राम बनेंगे। ठीक है, ये क्लासीफाई कर रहा है, लुक एट द क्लासिफिकेशन, कि ये ग्रीन डॉट्स अलग हो गए, ब्लू डॉट्स अलग हो गए, तो इस क्लासिफिकेशन, ये इसका वैल्यू अलग है, इसका वैल्यू अलग है। ठीक है, इट इज डिपेंड अपॉन द वैल्यूज, कि ये वैल्यूज अलग है, ये वैल्यूज अलग है। जो बाकी आपको ब्लू और डॉट्स मिक्स दिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आउटलायर्स, वो हम बाद में पढ़ेंगे। रिग्रेशन, इट शोज द मैक्सिमम लाइन ऑफ डेटा वेयर ऑल द पॉइंट्स आर लाई। ठीक है, एक मेन पॉइंट है, यहाँ पे सारा डेटा लाई करते हैं, पढ़ते हैं व्हाट इज क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। So classification model, the data is classified according to the labels. For example, in the grading system, students are classified on the basis of grades they obtain with respect of their marks in the examinations. This model works on discrete data set, which means the data need not to be continuous. So पुराने डेटा पे काम चल जाएगा, डेटा कंटिन्यूस नहीं होने की जरूरत है। कितने मार्क्स हैं डिपेंड करके हम लोग एक डायग्राम बनाया है, एक ग्राफ लगाया है, ग्राफ ऐसे कैसे बना देना। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ द क्लासिफिकेशन मॉडल,
क्लासिफाइंग ईमेल्स एज स्पैम और नॉट, कितना स्पैम है कितने नहीं है, अगर एक एग्जांपल देखना है, क्लासिफाई देखना है, तो वो उसका एग्जांपल हो सकता है। रिग्रेशन, सच मॉडल वर्क्स ऑन कंटिन्यूस डेटा। इंपॉर्टेंट लाइन है, मॉडल वर्क ऑन कंटिन्यूस डेटा। फॉर एग्जांपल, इफ यू विश टू प्रोडिक्ट योर नेक्स्ट सैलरी, then you would put the data of your previous salary, any increments, etc., and would train the model. Here the data which has been fed to the machine is continuous. So continuous data होता है, काफ़ी सारा डेटा आता है मेरे पास में, एंड उसके ऊपर दिखाता है what is the regression and prediction, temperature, a price of house, used car predictions, ये इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, चलिए। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल, it has clustering and association. We are coming to the clusters. So you can see यहाँ पे क्लस्टर बनाए हुए हैं, एनिमल्स है, रॉ डेटा दिया हुआ है, एंड मशीन ने खुद लर्न करके दिखाया कि दीज आर द एनिमल्स विच हैज लेग्स। बर्ड्स का अलग दिया है, एनिमल्स का अलग दिया है। ठीक है, लर्न कर लिया अलग अलग टाइप के, दो टाइप के एनिमल्स इसमें मिक्सड है। एसोसिएशन इज, जिसमें दो चीज़ कॉमन आता है, इसको एसोसिएशन। कस्टमर ए ने ये चीज़ खरीदी, कस्टमर बी ने खरीदा, एंड एक्स कस्टमर आएगा तो क्या खरीद सकता है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉमन क्या है, तो जो कॉमन है उसने उठा के दे दिया कि ये चीज़ कॉमन है। ठीक है, अच्छा। व्हेन वी कम टू द सब कैटेगरीज ऑफ डीप लर्निंग, तो वहाँ पे मैंने कहा था CNN और ANN आता है। CNN बहुत इंपॉर्टेंट है, ANN भी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो लर्न कर लो इनके फुल फॉर्म्स क्या है। ANN इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, CNN इज convolutional neural network. So ANN are modeled on the human brain and nervous system. They are able to automatically extract features without input from the programmer. ठीक है, प्रोग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक फीचर लेता है, जैसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है वैसे ही। एवरी न्यूरल नेटवर्क नोड इज essentially machine learning algorithm. It is useful when solving problems for which the data set is very large. तो इसमें बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं, वो सारे एल्गोरिथम्स अपने अपने प्रोडिक्शन निकाल के अगले एल्गोरिथम को देते हैं, एंड इट वर्क्स इन अ लाइक ए चेन रिएक्शन। ठीक है, CNN is a deep learning algorithm which can take input as image. ध्यान रखो, CNN हमेशा किस पे आता है, इमेज पे ही आता है। Where CNN is there, image is there. Assign importance to various aspects in the image and be able to differentiate one from another. ठीक है, come to the neural network. What is neural network? जिसे हमने AN पढ़ा था, सिमिलरली वो कैसे काम करता है, दैट इज कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क आर लूजली मॉडल आफ्टर हाउ न्यूरॉन्स इन द ह्यूमन ब्रेन बिहेव। तो किस पे बेस्ड है, ह्यूमन ब्रेन पे बेस्ड है। ठीक है, द की एडवांटेज ऑफ न्यूरल नेटवर्क इज दैट they are able to extract data features automatically without needing the input from the programmer. Neural network is essentially a system of organizing machine learning algorithm to perform certain task. किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए इसको बनाया जाता है। ठीक है, it is a fast and efficient way to solve the problems for which the data set is very large, such as images. So बहुत सारे images है, अगर उसमें से कुछ पर्टिकुलर इमेज निकालना है तो ये अपने आप उसको समझ के निकालेगा। ठीक है, अच्छा। न्यूरल नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसका क्वेश्चन आता ही आता है, 101% आता है। वेन एवर द क्वेश्चन केम्स, ये वाला जो इमेज मैंने दिखा रखा है, ये आपको बनाना ही है। पूछता है कि व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क एंड कैसे काम करता है, ये क्वेश्चन आ जाता है जनरली, और ये 4 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, इसलिए 4 मार्क्स के हिसाब से इसको डिवाइड करके मैंने अलग से स्लाइड बनाया इसका। क्लियर? तो जैसे इसमें दिखाया है, इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर, यही नीचे डिस्क्राइब किया हुआ है। A neural network divided into multiple layers. Each layer is further divided into several blocks that called nodes. Each node has its own task accomplished, which is then passed to the next layer. तो इसके पास कुछ टास्क है, इसने अपना काम कंप्लीट किया और नेक्स्ट लेयर को भेज दिया। Neural network consists of input layer, hidden layer, and performs computation using weights and biases on each node. And finally, information is passed through these layers to reach the output layer. सो ये धीरे धीरे अपने कैलकुलेशन करके अगले लेयर को भेजेगा,
जो भी इसका आउटपुट है, एंड धीरे धीरे करके पहुंचेगा फाइनल आउटकम तक, दैट इज द आउटपुट लेयर तक। ठीक है, तो जो सारा कैलकुलेशन है वो हिडन लेयर्स में होगा। इज इट क्लियर? चलिए, थैंक यू।